चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीनी भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता। शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोगी समारिके। मलिक हजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, सोनागिर के चंद्रपुर भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, केशव राय पाटन के अतिशयकारी श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री गे सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, एक प्रश्न आपसे। वृक्षों में जीव है, ये खोज किसने करी? पेड़ भी जीव है, ये खोज भारत में किसने करी? किसने करी? जगदीश चंद्र बसु ने ये खोज करी कि वृक्ष में जीव है ना? जब खोज करी थी तो क्या उसके पहले जीव नहीं था? ये बात 2500 साल पहले भगवान महावीर ने बता दी थी, लेकिन जगदीश चंद्र बसु का नाम बड़ा फेमस हो गया। खोज करी, अरे केवल बताया है, जाना है, पहचाना है, और उनको भी कैसे पता चला? कभी आपने इस बात की खोज करी? नहीं करी। जिस समय वो स्कूल पढ़ते थे, 9वीं 10वीं शायद 11वीं के छात्र थे, तो उनका एक जैन मित्र था। तो एक दिन जब वो अपने मित्र के घर गए तो भोजन, उन्होंने कहा भोजन करो। ठीक है, भोजन कर लेते हैं। उस दिन सब्जी नहीं बनी थी, कुछ भी हरी नहीं थी। तो जगदीश जी ने उनसे पूछा कि आज कोई सब्जी नजर नहीं आ रही है। बोले आज चतुर्दशी है। बोले चतुर्दशी है तो क्या हुआ? बोले हमारे यहाँ हरी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? बोले वृक्ष भी जीव है, तो कम से कम सप्ताह में एक दिन, अष्टमी को और चतुर्दशी को हम वनस्पति का त्याग कर देते हैं। उस दिन उन्हें पता चला कि वृक्ष में जीव है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे वो पढ़ाई करते रहे। उसके बाद ये बात उन्हें लग गई थी, ये बात उन्हें क्लिक कर गई थी। उसके बाद जब वो वैज्ञानिक बने तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि ऐसी मशीन बनाई कि वृक्ष अनुभव करते हैं, और लोगों को प्रमाण दिखाया कि इनके अंदर भी चेतना है, इनके अंदर भी भय है, इनके अंदर भी प्रसन्नता है। वो व्यक्त आपके जैसे नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्हें सब कुछ होता है। वो उन्होंने ऐसी मशीनें बनाई और उस मशीन के माध्यम से बताया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये बताओ, वृक्ष में जीव है, ये खोज किसने करी? वही जीव है, खोज नहीं करी, उसमें तो था ही, केवल उसमें से मशीन बना करके और हमें बताया है। और जो चीज जगदीश चंद्र जी ने मशीन बना करके बताई थी, वही बात भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान में बता दी थी। डायरेक्ट आत्मा से देख के बता दी थी, कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी।
तो आज मैंने वृक्ष की चर्चा क्यों की है? अपनी चर्चा चल रही है अनर्थ दंड में प्रमादचर्या पर। पृथ्वी का व्यर्थ उपयोग नहीं करना, व्यर्थ खोदना नहीं, है ना। जल का व्यर्थ नहीं उपयोग करना, व्यर्थ नहीं बहाना, अग्नि को व्यर्थ नहीं जलाना है, और वायु को व्यर्थ नहीं खर्च करना। और अब तो बारिश का मौसम आ रहा है, वैसे जीव जंतु बहुत पैदा होंगे, है ना। यदि आप व्यर्थ लाइट जलाओगे तो जितने जीव जंतु पैदा होंगे और जो मरेंगे उसका पाप किसको लगेगा? आपको ही लगेगा। इसलिए मैं तो नहीं कहूँगी कि आप लाइट जलाओ, लेकिन जो अनर्थ दंड है उससे बच के रहो। और अनर्थ दंड का शब्द का क्या अर्थ है? मैंने बताया था ना, अनर्थ यानी कोई प्रयोजन नहीं है। दंड, दंड यानी सजा, दंड यानी सजा, प्रयोजन रहित सजा। हमने ऐसा काम किया कि हम नहीं करते तो काम चल सकता था, और फिर भी हमें उसकी सजा भोगनी पड़ रही है। यदि कोई व्यर्थ में जेल चला जाए बिना अपराध किए, कोई देख रहा है किसी को मारते हुए और केवल ताली बजा दी कि अच्छा हुआ तूने मारा, और मारने वाला तो भाग गया और जो ताली बजा रहा था उसे जेल मिल गई, तो क्या कहोगे आप? ताली तो बजाई थी, और क्या किया था उसने? अकेले ताली बजाने से क्या होता है? कर्म कहता है कृत कारित अनुमोदना, सबकी सजा मिलती है। तूने व्यर्थ में ताली बजा दी, नहीं बजाता तो काम चल सकता था, लेकिन फिर भी तूने ताली व्यर्थ में बजा दी, अब सजा भोग। उसको तो सजा मिलेगी जिसने हत्या करी है, लेकिन जिसने अनुमोदना करी है उसे भी सजा मिलेगी। इसे कहा है अनर्थ दंड। क्या कहा है? अनर्थ दंड, व्यर्थ की सजा। यदि नहीं करते ऐसा काम तो काम चल सकता था, लेकिन उसकी सजा तो भोगनी पड़ेगी। तो आज चर्चा करनी है वृक्षों पर। वृक्ष बहुत कीमती है, बोलिए हाँ या ना? भाई रहते कहाँ हो? धरती में। पीते क्या हो? पानी। अग्नि के बिना जीवन चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। वायु के बिना जीवन चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। और वनस्पति के बिना, पेड़ के बिना तुम्हारा जीवन चल सकता है क्या? अच्छा, पेड़ तुम्हारे बिना रह सकते कि नहीं रह सकते? और तुम पेड़ों के बिना? सोच लो एक बार। हैं? पहले इस धरती पर जंगल ज्यादा था और मकान कम थे। अब मकान ज्यादा है और जंगल सारे खत्म हो गए, है ना। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ गई। और प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ी तो ये जो अभी पिछले आपने 7-10 दिन में जो भुगता है ना, इसको भुगता ही कहेंगे, भुगतना पड़ेगा। क्योंकि सूरज तप रहा है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। गर्मी हो रही है, भोगना पड़ेगी। आप अपने घर में एसी कूलर लगा सकते हो, लेकिन यहाँ से घर से दुकान जाना है तो कौन सा एसी कूलर? हाँ, गाड़ी वाले होंगे तो एसी फिर भी हो सकता, लेकिन 24 घंटे एसी में भी रहोगे तो बीमार हो जाओगे। तो अभी आपने जो 10-15 दिन जो गर्मी भोगी है ना, ये गर्मी इसी का परिणाम है कि धरती से पेड़ों को काट दिया गया है। मकान चाहिए, हम छोटे मकान में नहीं रह सकते, हम तो अपना बड़ा मकान बनवाएंगे कॉलोनी में। अरे बोलिए ना। हाँ, यहाँ कुछ भी जगह नहीं है, यहाँ ना गाड़ी रखने की जगह है ना कुछ है, हम तो एक बड़ी सी कोठी बनवाएंगे। और जो सास ससुर हैं, मम्मी पापा आप तो यहीं रहो, आपको तो आदत है यहाँ रहने की, यहाँ बड़ी घुटन होती है, यहाँ पे बहुत हवा भी तो नहीं आती ढंग से। हाँ, हम तो बड़ा मकान बनवाएंगे। इस सोच ने हजारों लाखों पेड़ कटवा दिए। आपने काटे नहीं है, लेकिन एक बिल्डर आता है, एक स्थान खरीदता है, वहाँ सैकड़ों पेड़ खड़े थे, वो काटता है, फिर कॉलोनी बनाता है और तुम मकान खरीदते हो।
या वहाँ पर ज़मीन खरीदते हो, फिर अपना मकान बनवाते हो, फिर महसूस करते आहा बस आने ऐसा लगता स्वर्ग में आ गई। लगता नहीं लगता है, लेकिन ध्यान रखना शहर के अंदर के जो मकान हैं वो सर्दी गर्मी से आपकी रक्षा करते हैं, और जो शहर के बाहर वाले मकान हैं पूरी गर्मी पूरी सर्दी। वहाँ तुम बिना एसी और बिना हीटर के नहीं रह सकते, और जो शहरों के मकान हैं ना हीटर की ज़रूरत है ना एसी की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिकल कर लेना। और जब ऐसे कोठियों में जाकर बाहर रहते हो फिर अनेक बीमारियां हो जाती हैं, फिर अनेक बीमारियां होती हैं, फिर उन्हीं पेड़ों की दवाई खाते हो। भाई दवाई भी कहाँ से बनती है? पेड़ों से बनती है। पहले पेड़ काटे फिर उन्हीं पेड़ों की दवाई खाओगे। तो आज जंगल कम हो गया है, पेड़ों की आवश्यकता, चारों तरफ से आवाज आ रही पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। अंदर अंदर काटे जा रहे हैं पेड़, आवाज आ रही है पेड़ लगाओ। पेड़ जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। वृक्ष क्यों बड़े होते हैं? एक बड़ी अच्छी कविता सुनाती हूँ आपको। वृक्ष क्यों बड़े होते हैं? आपकी हाइट और पेड़ों की हाइट में कितना अंतर है ना? वृक्ष क्यों बड़े होते हैं? उन्हें नहीं होती ईर्ष्या उनसे जो उनके पास खड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। उन्हें नहीं होती ईर्ष्या उनसे जो उनके पास खड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। वे उन्हें जो देते हैं फल, जो देते हैं उन्हें पानी। वे उन्हें देते हैं फल, जो देते हैं उन्हें पानी। और उन्हें भी जिनके पत्थर उन पर पड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। तुम क्या लड़ोगे आंधी और तूफान से, सर्दी और गर्मी से? जो वो लड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। धरती माँ ही विकास का कारण है। धरती माँ ही विकास का कारण है, शायद जानते हैं वे इस राज को। धरती माँ ही विकास का कारण है, शायद जानते हैं वे इस राज को। इसीलिए धरती माँ में गहरे गहरे गड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। मानव के जन्म से साथ चलते हैं, मानव के जन्म से साथ चलते हैं और मरण के बाद साथ जलते हैं। मानव के जन्म से साथ चलते हैं और मरण के बाद साथ जलते हैं। इसके बदले मानव उन्हें क्या सजा देता है? इसके बदले मानव उन्हें क्या सजा देता है? काट काट पेड़ों को अपना घर सजा लेता है। काट काट पेड़ों को अपना घर सजा लेता है। कोई सुनता नहीं मेरी आवाज, मत काटो पेड़ों को और मत सजाओ, और हो सके तो पेड़ जैसा बनकर दिखाओ। हो सके तो पेड़ जैसा बनकर दिखाओ। कितने गुण हैं पेड़ों में, कितने गुण हैं। क्या क्या देते हैं? तुम्हें फल देते हैं, तुम्हें छाया देते हैं, तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं, प्राण वायु देते हैं, जिसके बिना तुम्हारा जीवन नहीं चल सकता है। जब मोटे हो जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है? फल खाया करो, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लिया करो, प्रोटीन कम लिया करो, फाइबर ज़्यादा लिया करो। ये फाइबर कहाँ से मिल रहा है? वृक्षों से मिल रहा है। लगाए पेड़ लगाए आपने? अरे बोलिए ना, पेड़ों को काटना पाप है, पेड़ों के फल प्रयोग करना पाप नहीं है। पंडित जी, जैसे गाय है, गाय को मारना पाप है, लेकिन गाय के दूध का प्रयोग करना पाप नहीं है। ऐसे ही पेड़ों के फल प्रयोग कीजिए, मगर पेड़ों को काटिए मत। अरे एक पेड़ लगाओ। कब? जब आपके घर में बेटे का जन्म हुआ है,
जैसे जैसे बेटा बड़ा होगा वैसे वैसे पेड़ बड़ा होगा। पेड़ को क्या चाहिए? केवल पानी चाहिए। क्या चाहिए? केवल पानी चाहिए। और बेटे को क्या चाहिए? बहुत कुछ चाहिए। तुम्हारा पूरा दिन चाहिए, तुम्हारी पूरी एनर्जी चाहिए, तुम्हारा पूरा प्रेम चाहिए, तुम्हारी पूरी रक्षा और सुरक्षा चाहिए, तब कहीं जाके बेटा बड़ा होगा। अब वो बेटा बड़ा हो गया, अब बुढ़ापे में देखना कि बेटा ज़्यादा काम आएगा कि पेड़ ज़्यादा काम आएगा। बेटा तो उड़ जाएगा। पढ़ाई लिखाई करी, कोई चला गया विदेश, कोई चला गया पूना, कोई चला गया बम्बई, और बस वहीं से फ़ोन पे बात कर लेगा। और जो पेड़ आपने लगाया था उसके नीचे बैठ के जो शुद्ध वायु मिलेगी वो पेड़ से मिलेगी, जो छाया मिलेगी वो पेड़ से मिलेगी, और जो फल लगे होंगे वो पेड़ से मिलेंगे। बोलिए हाँ या ना? पेड़ जरूर लगाना चाहिए, लगाना भी चाहिए और लगवाना भी चाहिए। जहाँ जहाँ स्थान मिले पेड़ लगा दो, जहाँ जहाँ जगह मिले पेड़ लगा दो। बंधुओं, इसमें प्रमादचर्या में कहा है कि व्यर्थ में पेड़ों को नहीं काटना, व्यर्थ में हिंसा आदि, इससे क्या होगा? वनस्पति क्या है? जीव है। वनस्पति क्या है? जीव है। और पेड़ों को काटोगे तो क्या होगा? वो मर जाएंगे, मर जाएंगे ना। तो पेड़ काटने से आपने एक जीव की हत्या करी कि नहीं करी? तो इसीलिए अब एक प्रश्न का और उत्तर दोनों मेरे दिमाग में अभी अभी आए हैं। जैसे किसान खेती करता है ना? खेती करी, उसने पेड़ उगाया, फसल उगाई, फसल उगाने के बाद पक गई। क्या हुआ? पक गई। पकी हुई फसल में जीव, पंडित जी, सूख गई। पकी हुई फसल में जीव नहीं है। जितना उसका जीवन था उसने पूरा जीवन उस पेड़ में जी लिया। अब उसका आयु कर्म खत्म हो गया, अब वो वहां से चला गया। अब वो किसान क्या करेगा? उस फसल को निकाल लेगा और आपको अनाज दे देगा। प्रश्न आ सकता कि भाई माता जी पेड़ काटने के लिए तो मना किया है, तो ये जो किसान जो हैं इतनी सारी फसल काटते हैं तो इसमें क्या होगा? तो उसमें ये होगा कि वो पकने के बाद में जीव रहित हो जाती है, इसीलिए उसमें फिर दोष नहीं लगता है। तो बंधुओं, वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी हैं। और हाँ, दो तरह की वनस्पति, एक तो जमीन के अंदर होने वाली और एक जमीन के बाहर होने वाली। जो वनस्पति जमीन के बाहर होती है उसको सूरज का प्रकाश मिलता है। क्या मिलता है? सूरज का प्रकाश मिलता है, बाहर की ऑक्सीजन मिलती है, हवा मिलती है, शुद्ध जल भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन जो वनस्पति जमीन के अंदर होती है उसे क्या कहा जाता है? गड़ंत कहा जाता है। गड़ंत, गड़ा हुआ। गड़ंत क्यों कहा? गड़ा हुआ। जिमी कंद क्यों कहा? जमीन के अंदर होने वाला। जिमी कंद, अंदर है, जमीन के अंदर है, बाहर नहीं है। कहाँ उग रहा है? उजाले में कि अंधेरे में? अरे बोलिए ना भाई, सूरज की रोशनी जिसे नहीं मिली है उसके अंदर अनंत जीवोत्पत्ति होती है। एक सेब में और एक आलू में क्या अंतर है? एक सेब में एक ही जीव है और एक आलू में अनंत जीव है। कितने? अनंत का क्या गुणा भाग लगाएंगे? जिसका कोई अंत नहीं, इतने जीव हैं। और एक सेब में एक ही जीव है। इसीलिए जिमी कंद के लिए आलू के अलावा आपकी गाजर है, मूली है, और भी जितनी चीजें होती है वो सारे। और 3 तरह का भोजन होता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। जो गरिष्ठ भोजन होता है, राजाओं के द्वारा खाया जाता है, जो विशेष शक्तिशाली लोग खाते हैं, वो राजसिक भोजन है। तामसिक भोजन, तम यानी अंधकार, प्याज है, आलू है, अंधकार में पैदा हो रही है,
तो जो वस्तु अंधकार में पैदा होती है उसको कहते हैं तामसिक भोजन। क्या कहते हैं उसे? तामसिक भोजन। और जो आप सूरज की रोशनी में हो रही है वो है सात्विक भोजन, और उसका प्रभाव आपके शरीर पर वैसा ही पड़ेगा। यदि जिह्वा के स्वाद को ना देखा जाए, केवल आप स्वास्थ्य को देखें, तो आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे क्या है, मम्मी ये लौकी लौकी बना के रख देती हो, रोज आलू नहीं बनाती हो, रोज 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 लौकी खा खा के बोर हो गए हम तो। अरे बोलिए ना, बच्चे अपनी मम्मी से कहते कि नहीं कहते हैं? तो ये बताओ, तुम कितने एक सेब खाकर केवल एक ही जीव को करोगी और एक आलू खाया तो इतने जीव को मारोगी, तो जीव को मारने से हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो आपके भोजन से यदि अनंत जीवों की हत्या हो रही हो तो क्या ऐसा काम करना चाहिए? हैं? हाँ, भैया जी कह रहे हैं, जैसे आपने लौकी ली तो उसमें कई लौकी आती है ना, एक में कई लौकी आती हैं, और यदि उसका पेड़ भी नष्ट होगा तो एक ही पेड़ नष्ट होगा और उसमें कई लौकी मिल जाएंगी। लेकिन आपने यदि एक आलू खाया है तो आपने एक पूरा पेड़ खा लिया। एक लौकी में तो पूरा घर खा लेता है, और एक पेड़ में कई लौकी होती हैं। और यदि आपने एक आलू खाया है तो आपने पूरा पेड़ खा लिया, पूरे पेड़ को काटने का, मारने का पाप लगा आपको। भगवान महावीर कोई भी बात कहते हैं तो यूं ही नहीं कहते हैं, उसके पीछे बड़े बड़े कारण होते हैं। और यदि उन कारणों को बिना समझे केवल श्रद्धा के द्वारा ही उनकी बात को मान लिया जाए तो हम बहुत सारे पापों से और अनर्थ दंड से बच जाते हैं। और वरना आजकल तो लॉजिक चाहिए, ऐसा कर रहे क्यों करना चाहिए? अब मम्मी के पास जवाब तो है नहीं, उनको उनकी मम्मी ने बता दिया था, उनको उनकी मम्मी ने बता दिया था, उनने कभी पूछा ही नहीं अपनी मम्मी से। अब आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं, हर चीज में कारण ढूंढते, क्यों नहीं करना, आलू क्यों नहीं खाना चाहिए? अब मम्मी जितना मैं आपको बता रही हूँ, आपकी मम्मी आपको इतना बता नहीं पाती है। अब दूसरी बात यह है कि मम्मी को खुद ही नहीं पता है, तो मम्मी खुद ही आलू खा रही है। और जिसकी मम्मी खुद ही आलू खा रही तो बच्चे से क्या त्याग करवाएगी कि बेटा आलू त्याग कर? अब मम्मी खुद ही खा रही है कि बेटा गाजर मत खाया कर, कि बेटा मूली मत खाया कर, कि बेटा प्याज मत खाया कर। अब वो खुद ही खा रही। सर्दी आते गाजर का हलवा, मम्मी कब बना रही हो? हाँ बेटा जा 2 किलो गाजर ले आ। अब 2 किलो गाजर में आपने क्या क्या कर दिया। ये जीवन बड़े सोच समझ के जीना। यदि सोच समझ के जिया जाए, सावधानी से ये जीवन जिया जाए तो इस जीवन से अच्छा जीवन मिलेगा। और इस जीवन को यदि आपने लापरवाही से जिया, पापों के साथ में जिया, ज्यादा पापों के साथ में जिया, तो इस जीवन से निकृष्ट जीवन मिलेगा। तो धर्म क्या करता है? यो धैर्यत्व में सुखे, धर्म दुख से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचाता है। किस में पहुंचाता है? उत्तम सुख में पहुंचाता है। धर्म का क्या काम है? उत्तम सुख में पहुंचाना। और आजकल क्या ये धर्म धर्म लगाए रखते हो? क्या सारे दिन धर्म ही धर्म करें क्या? कुछ खाएं भी पिए नहीं, भूखे रहे मर जाएं क्या हम? हाँ, जिन्हें नहीं है धर्म की कीमत, जिन्हें नहीं है धर्म का ज्ञान, जो धर्म की क्वालिटी को नहीं जानते हैं, वो ऐसे ही कहते हैं मर जाए, सब छोड़ दें, रोटी भी छोड़ देते, दिन भर ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो। क्या होता है छोड़ने से? अरे जो होता है ना, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन समझ में आएगा उस दिन कहोगे बहुत देर हो गई। एक व्यक्ति ने आकर मुझे बताया, बोले माताजी मैंने 20 साल पहले आचार्य विद्यासागर जी के प्रवचन सुने थे। उन्होंने कहा था कि चमड़े की बेल्ट नहीं लगाना चाहिए। उस समय तो दिमाग में आया नहीं, भाव नहीं बने कि चमड़े की बेल्ट छोड़ दो। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था और पता नहीं अचानक उनके प्रवचन याद आ गए।
कि उन्होंने कहा था कि चमड़े की बेल्ट नहीं लगाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। चमड़ा में प्रति समय बहुत जीवोत्पत्ति होती है और वो भी जीव के द्वारा बना हुआ है और वो भी पंचेंद्रीय जीव के द्वारा बना हुआ है, इसलिए चमड़े की बेल्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बोले अकेले कमरे में बैठा था, 20 साल पहले के प्रवचन याद आ गए और मैंने छोड़ दी। जब साक्षात आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने कहा तब नहीं छोड़ा, और जब 20 साल बाद उनकी बात याद आई तब छोड़ा। चलो छोड़ा तो सही, ऐसे ही प्रवचन तो सुनते ही रहना चाहिए। कौन सी बात कब समझ में आएगी पता नहीं है, इसलिए बच्चों को भी प्रवचन सुनना चाहिए। बच्चों को तो प्रवचन जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर जिज्ञासा बहुत होती है और उनकी मम्मी पूरी कर नहीं पाती है, और जब पूरी नहीं कर पाती है तो चुप रहे, बहुत प्रश्न करता है, बहुत बक 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 करता है सारे दिन, ज्यादा मत पूछा कर। ऐसे करती है ना, अरे बोले बच्चे बताइए, करती है ना ऐसे। हम मम्मियों को चाहिए कि अपने बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ज्ञान प्राप्त करें, उन्हें मना ना करें। बेटा मैं ढूंढ के बताऊंगी, तूने ये प्रश्न किया है, आपके मोबाइल में ही पूछ लो, अपने गूगल से ही पूछ लो, किसी कोई ना मिले तो। शास्त्र में तो ढूंढना पड़ेगा, अब तो तुम्हारा गूगल तुम्हारे साथ में है, तुम्हारा यूट्यूब तुम्हारे साथ में है, उससे ही पूछ लो तो वो ही बता देगा कि आपके बच्चे ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर क्या है, और तुम उसमें से ढूंढ के बताओगे, फिर बच्चे खुद ही ढूंढने लगेंगे, मम्मी को तो उसी से ढूंढती, मैं ही ढूंढ लेती या मैं ही ढूंढ लेता हूं। बंधुओं, वृक्ष छाया देते हैं, फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और प्रकृति को मेंटेन रखते हैं। जो टेम्परेचर बढ़ा है ना, किसके कारण बढ़ा है? हाँ, इस धरती से बहुत सारे पेड़ों को काट दिया गया और एक लोहे का जंगल बना दिया गया। किसका जंगल? लोहे का जंगल। आपका मकान किसका है? लोहे का मकान है। क्या लगा है उसके अंदर? लोहा। दिन में इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि वो रात में ठंडा ही नहीं होता। तो बंधुओं, खींचने में अक्स का, चेहरे के नक्श का और लगाने में वृक्ष का, आत्मा को रहने के लिए काया का, छोड़ने में माया का और वृक्षों की छाया का, सुबह सुबह नल का, किसान में हल का और वृक्षों के द्वारा दिए गए फल का, मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का और तामसिक भोजन छोड़ने का, मुख में तालू का, जंगल में भालू का और छोड़ने में आलू का। ज्यादा नहीं तो सप्ताह में 2 दिन के लिए छोड़ दो। इतना तो हो सकता है कि सप्ताह में 2 दिन आलू नहीं खाएंगे। कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाकर बताओ। सप्ताह में 2 दिन आलू नहीं खाएंगे, केवल 2 दिन। खाने वाले दिन नहीं कह रही, नहीं खाने वाली बात कर रही हूँ। हाथ उठाइए। सप्ताह में 2 दिन आलू का त्याग कौन कौन कर सकता है? कौन हिम्मत वाला है जो कर सकता है? उठाइए हाथ। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। ज्यादा नहीं, केवल 2 दिन के आलू का त्याग। नहीं, जो छोड़ रखे वो तो उनके लिए आशीर्वाद है। जिनने नहीं छोड़ा है वो 2 दिन का आलू त्याग कर दे। अच्छे से हाथ उठाओ भाई, सबकी फोटो ले लो कैमरे में। जंगल में भालू का, मुख में तालू का और छोड़ने में 2 दिन के आलू का, गिनती में 9 का, सूरज की फटने में पौ का और छोड़ने में बच्चों का। बहुत अच्छा लगा। और भैया, हमारे भैया जी अब 2 मिनट के लिए आपको जो शिविर में होने वाला है, और यहाँ पर विद्वानों का शिविर लग रहा है और बड़ी दूर दूर से विद्वान आएंगे और
वैसे तो एक विद्वान बुलाना हो तो आप पहले 10 विद्वान को फोन करते तब एक विद्वान मिलता है, ऐसे ही होता ना, तब एक तो आपको खाली मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100, 125, 150 विद्वान आएंगे और यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण शिविर चलेगा। तो ऐसे शिविर के लिए क्या क्या होगा भैया जी? बोली परम पूज्य गणनियार का स्वस्ति भूषण माता जी की, अशकाई मुंशीनाथ भगवान की केशव पाटन का सौभाग्य है कि जिन्होंने अपने जीवन को परमार्जित करके संयम में ढालते हुए तपस्या के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाया है, उन्हें सानिध्य मिल रहा है। और अखिल भारतवासी दिग्गज शास्त्री परिषद, जिसे सही मुनराजों का आशीर्वाद मिला है, आचार्य का आशीर्वाद मिला है, पूज्य आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज के माध्यम से बहुत बड़े बड़े आयाम स्थापित किए हैं। और वर्तमान में गणनियार का स्वस्ति भूषण माता जी ने हम सभी को वात्सल देकर पूज्य आचार्य श्री की कमी को पूरा किया है। विगत 3 वर्षों से लगातार माता जी के साथ में हम लोग यह आयोजन कर रहे हैं। देश की प्राचीनतम शास्त्रीय परिषद, जिसमें लगभग 500 विद्वान हैं, प्रति वर्ष शिक्षण प्रशिक्षण करते हैं, जिससे विद्वानों के आपस में विषयों का परामर्श होता है, श्रावकों के लिए विषय मिलते हैं। इस बार यहाँ श्रावकाचार, चैत्य चूलाधिकार, मूर्ति विज्ञान, मुहूर्त विज्ञान आदि विषयों का शिक्षण प्रशिक्षण होगा। मैं अनुरोध करूंगा जो महानुभाव दूरदर्शन के माध्यम से, पास चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठे हुए हैं, गणनियार के माता जी के प्रवचन से अपने जीवन को परमार्जित कर रहे हैं, वह भी इसका लाभ लें और केशवराव पाटन के सभी समाज के लोग भी इसमें उपस्थित हों। और हम चाहेंगे कि केशवराव पाटन वालों ने जो ये बीड़ा उठाया है मुंशीनाथ भगवान के जिनालय के जीर्णोद्धार का, ये बहुत बड़ा उपक्रम है। और हम सभी विद्वान पूज्य माता जी के इस गौरवमय कार्य के लिए संकल्पित हैं कि इसमें अब कोई ऐसी त्रुटि ना हो और केशवराव पाटन की सुख समृद्धि निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी भावना के साथ हम सभी पूज्य माता जी के चरणों में वंदना निवेदित करते हुए शास्त्रीय परिषद की ओर से जो आने वाले विद्वान हैं, अभी 9 विद्वान आए हैं, 55 छात्र आए हैं और कल तक बहुत से विद्वान आ जाएंगे। और 9 तारीख को, 9 जून को अखिल भारतवासी दिग्गज शास्त्रीय परिषद का खुला अधिवेशन होगा। उस अधिवेशन में जो विद्वान विशेष कार्य करते हैं, वरिष्ठ विद्वान, उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता है। ऐसे विद्वान जो कार्य कर रहे हैं उन्हें उपाधियां भी दी जाती हैं। ये समस्त आयोजना पूज्य माता जी के सानिध्य में होगी। तो हम सभी बहुत बहुत सौभाग्य के साथ इस आयोजना में सम्मिलित हों, अपने जीवन को धर्म से जोड़ने का, देव शास्त्र गुरु से जोड़ने का उपक्रम करें। और छोटा छोटा नियम, जैसे माता जी बताया ना कि आपने एक आम खाया तो पेड़ से एक आम तोड़ा, आम नहीं मरा, लौकी तोड़ी, लौकी नहीं मरी, लेकिन गाजर उखाड़ी तो एक पेड़, मूली उखाड़ी एक पेड़, शलजम उखाड़ा एक पेड़, आलू उखाड़ा तो पेड़ जाएगा ना पूरा। अगर किसी ने 30 गाजर खाई महीने भर में तो कितने पेड़ की हत्या हो गई? 30 पेड़ हत्या होता है, सोचो अब आप। लौकी में कोई हत्या नहीं हो रही है, सेव में, टमाटर में, अमरूद में कहीं कोई हत्या नहीं, पेड़ नहीं मर रहा है, लेकिन गाजर में जाएगा नहीं जाएगा। और जो उसके आश्रित जीव है वो भी ध्यान रखना आप। तो माता जी का जो विषय चल रहा है, अभी चिंतन चल रहा है, स्थावर जीवों के प्रति अनर्थ दंड का विषय चल रहा है, ऐसी विषय हम चलाएंगे। इसी भावना के साथ पूज्य माता की चरणों में वंदना निवेदित करते हुए, हे माता जी वंदामी वंदामी वंदामी। 10 साल पहले मैं जब यहाँ पे आया था 2014 में, तब बड़े बाबा सामने विराजमान थे और उस वक्त से मेरे भाव ऐसे बने थे कि मैं कब दूसरी बार बड़े बाबा के दर्शन करूं। और आज मेरे पुण्य का उदय है कि आज मैंने दर्शन भी किए, अभिषेक भी किया, सभी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुए। धन्यवाद सभी का, नमस्कार। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चन
की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशवरायपाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रुपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रुपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।